सो हाय गाइज, वेलकम बैक अगेन इन एडोग्रोन। मैं हूँ आशीष, आपका मैथ्स टीचर। सो गाइज, आज हम बहुत ही मस्त चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाने वाले हैं, जिसका नाम है सर्कल। क्लास 10th का ये चैप्टर है सर्कल। इसी सर्कल के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो इस साल एग्जाम्स में आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो प्रीवियस एग्जाम्स में काफ़ी बार आ चुके हैं, ऐसे क्वेश्चंस की हम यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने वाला हूँ सर्कल चैप्टर से, जो प्रीवियस ईयर में भी काफ़ी बार पूछा गया है और इस बार भी चांसेस हैं 80% से ऊपर इन क्वेश्चंस का आने का। सो गाइज, बिल्कुल देरी नहीं करते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले एक छोटा सा स्पॉइलर अलर्ट आप लोगों के लिए। स्पॉइलर अलर्ट ये है कि यार पहले इस चैप्टर की रिवीजन कर लो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आपको मैथ्स कंप्लीट का लिंक मिल जाएगा। मैंने इस चैप्टर को बाकायदा डिटेल में वन शॉट वीडियो में रिवाइज कराया है, वो भी रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो पहले आप जाओ वहाँ और रिवाइज करो। और मैं तो यहाँ आपके साथ हूँ ही, ना ही ये वीडियो कहीं जा रहा है ना मैं कहीं जा रहा हूँ। तो पहले रिवाइज कर लो एंड देन आकर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो इस वीडियो से। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से, क्या चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, चैप्टर नंबर 10 नाम है सर्कल, एग्जाम रिवीजन 2021। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए हैं जो बच्चे बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो भी जो 2021 मई में होने को हैं। क्लास 10th का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लगाएंगे अकॉर्डिंग टू रिड्यूस्ड सिलेबस। तो चलिए भाई अगला स्लाइड पे चलते हैं और आपके सामने ये आता है पहला क्वेश्चन। और जल्दी से क्वेश्चन को पढ़िए। मैं सॉल्यूशन बताना स्टार्ट करूं उससे पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए। अगर आप रिवाइज करके आए होगे तो यार 100% चांस है यार आपको इसका आंसर तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करूं सॉल्यूशन बताना, उससे पहले यार आप जल्दी से 2-3 बार क्वेश्चन पढ़ो और इसका आंसर लाओ। आ गया? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं बताता हूं। अब वीडियो को पॉज कर दिया करो, क्वेश्चन पढ़ लिया करो, देन बन गया तो अच्छी बात है, नहीं बना तो सॉल्यूशन चेक कर लो। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, AB इज द कॉर्ड एंड AT इज द टेंजेंट एट A. If angle AOB is 100 degree Celsius, then calculate बैटमैन BAT एंगल कैलकुलेट करना है। यानी दिया क्या है, AOB, ये एंगल दिया है। फिगर देखो बच्चा पार्टी लोग, ये एंगल दिया हुआ है और आपको ये एंगल कैलकुलेट करना है। दिस BA एंड T, तो आपको ये एंगल कैलकुलेट करना है। ठीक है, दिस एंगल कैसे कैलकुलेट किया जाए यार? तो यार देखो यार, ये जो AB है, क्या बोला है, AB एक कॉर्ड है, AB एक कॉर्ड है और AT जो है वो एक टेंजेंट है। इसीलिए कह रहा हूँ रिवीजन करके आओ, अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो उसमें मैंने कॉर्ड क्या है, टेंजेंट क्या होता है, बहुत अच्छे से बताया है। तो जाओ पहले रिवीजन करो, यहाँ पे मैं नहीं बताने वाला दोबारा। ठीक है, सो AT अगर एक टेंजेंट है तो यार आपको एक चीज ध्यान दो, ध्यान से इस फिगर को देखोगे तो ये OA क्या है, OA इज द रेडियस। एक सर्कल है ना, एक सर्कल है और ये सेंटर है, तो सेंटर से ये भी रेडियस हुआ, ये भी रेडियस हुआ, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये सारे रेडियस ही तो हुए। तो OA और OB ये रेडियस हैं। OA एंड OB आर रेडियस ऑफ सर्कल। देयरफॉर, यहाँ नहीं नीचे, देयरफॉर OA इज इक्वल टू OB। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल OAB, अब ध्यान से देखो OAB, इस ट्रायंगल में, OAB ट्रायंगल में OA इक्वल है किसके, OB के। OA OB के इक्वल है। इट मीन्स ट्रायंगल OAB इज अ आइसोस्केलस ट्रायंगल। मानते हो कि नहीं ये बात? अरे आइसोस्केलस ट्रायंगल क्या होता है, ऐसे ट्रायंगल जिसको दो साइड आपस में इक्वल होते हैं। तो ये देखो OAB, ये ट्रायंगल में ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है। और अगर ऐसा है, देयरफॉर एंगल OAB इक्वल हो जाएगा एंगल OBA के। ठीक है,
अगर याद करो ट्रायंगल प्रॉपर्टी लिख देना बगल में, ट्रायंगल प्रॉपर्टी, या तो आप ये लिख सकते हो या फिर ट्रायंगल प्रॉपर्टी की जगह पे लिख सकते हो अपोजिट साइड्स ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है ना ट्रायंगल प्रॉपर्टी। भूल गए ट्रायंगल चैप्टर? ट्रायंगल चैप्टर में क्या कहता है, अगर किसी ट्रायंगल का दो साइड इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स भी, यानी ये एंगल और ये एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। सो मैंने ये लिखा और उसका रीजन दे दिया। अगर ऐसा है तो हमारा गिवन में क्या दिया हुआ है, AOB तो दिया हुआ है 100 डिग्री। नाउ इन ट्रायंगल AOB, दिस ट्रायंगल में एंगल O प्लस एंगल OAB प्लस एंगल OBA इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी यार ऑफ कोर्स हो जाएगा। एंगल O दिया है 100 डिग्री प्लस OAB, और ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो अगर मैं इनको लेट अगर इनको अपन x मान लेते हैं, मैं पूरा अच्छे से नहीं लिख रहा हूँ, आप अच्छे से लिखना, ठीक है, बताते हुए मैं डायरेक्ट समझा रहा हूँ आपको। दोनों को मैंने इसको x माना तो ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ये भी x हो जाएगा। तो देयरफॉर x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, लाइक दैट। तो ये क्या 2x हो जाएगा, तो 100 प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री विच इज इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है, यहाँ से आपका x की वैल्यू आ जाएगी हाउ मच, 80/2 विच इज इक्वल टू 40 डिग्री। इसका मतलब एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OBA आपका हो गया कितना, 40 डिग्री। तो ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल 40 डिग्री हो गए। अब एक चीज़ और बताओ कि अगर एक सर्कल है, मान लो ये एक सर्कल है, ठीक है, और ये एक टेंजेंट जा रहा है, ये एक सर्कल से एक टेंजेंट जा रहा है, तो सेंटर से जो लाइन टेंजेंट को टच करती है, टेंजेंट को सेंटर से कोई लाइन है जो टेंजेंट को टच करती है, तो यहाँ पे 90 डिग्री बनाती है, यहाँ पे 90 डिग्री बनाती है। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं, ठीक है, 90 डिग्री बनाती है। ये चीज़ क्लियर हो गया ना, इसी चैप्टर का थ्योरम पहला है ना। देयरफॉर एंगल OAT इज इक्वल टू 90 डिग्री। थ्योरम चैप्टर का नाम 10 है ना, 10.1 थ्योरम। ठीक है, ये एंगल 90 हो गया। अगर ये पूरा एंगल 90 है तो इस पूरे एंगल में से अंदर वाला एंगल माइनस कर देंगे तो मेरे को ये एंगल मिल जाएगा BAT। यही तो फाइंड करना है। तो लाइक एंगल OAT में से माइनस कर देते हैं एंगल OAB को, तो हमें मिल जाएगा एंगल BAT, बैट। ठीक है, तो OAT है 90 डिग्री, OAB हमारा है कितना आया है 40 डिग्री, विच इज इक्वल टू एंगल बैटमैन। ठीक है, तो एंगल बैटमैन इज इक्वल टू 50 डिग्री। कितना आसान था, है ना। तो यार देख रहे हो कि कितना, वैसे तो देखा जाए तो एक ही बार में कोई भी बंदा इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है, बट यार इसको लिखना पड़ेगा तब नंबर मिलेगा, है ना। देखो क्वेश्चन आसान है, आप बहुत आसानी से कर सकते हो, आई एग्री, बच्चा पार्टी लोग आप लोग कर सकते हो इसको आसानी से, बट यार ये स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। ये स्टेप लिखकर सामने वाले को समझाना पड़ेगा। आप जब पेपर लिखते हो ना, या फिर कोई भी एग्जाम लिखते हो, टेस्ट लिखते हो, तो समझ लिया करो कि आपका टीचर बेवकूफ़ है। क्या है, आपका टीचर बेवकूफ है, कॉपी चेक करने वाला बंदा बेवकूफ है, उसको कुछ नहीं आता। तो आपको एक एक स्टेप लिखकर समझाओ कि ताकि वो बेवकूफ भी उस स्टेप को पढ़ के समझ जाए। इस तरीके से स्टेप लिखना है आपको कि एक बेवकूफ भी उसको पढ़ के समझ जाए, समझे। अब बोलोगे सर टीचर तो आप भी हो, तो यू आर ऑल्सो बेवकूफ। समझदार को इशारा काफी है ना। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। इन द गिवन फिगर PA and PB are tangent to the circle. Okay, PA और PB tangent हैं of the circle with center O से, ठीक है। If APB is 60 degree, then calculate
ए बी, ओके, ये एंगल कैलकुलेट करना है, ये एंगल दिया हुआ है, ये एंगल कैलकुलेट करना है। तो यार देखो कैसे निकलेगा, देखो एक ये चीज तो पता है ना आप लोग को, अगर एक सर्कल है, सर्कल से दो टेंजेंट एक ही पॉइंट पे मिल सकते हैं और वो दोनों टेंजेंट अगर इक्वल हैं, अगर किसी सर्कल से टू इक्वल टेंजेंट हैं तो दोनों किसी एक्सटर्नल पॉइंट पे मैच करते हैं, तो एक्सटर्नल पॉइंट P है अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.2, है ना। तो देयरफॉर यहाँ पे स्टार्टिंग गिवन पहले लिखूंगा, गिवन एंगल APB इज हाउ मच 60 डिग्री, ये गिवन, ठीक है। अब फिर लिखेंगे, मैं स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, AP इज इक्वल टू PB, क्यों, अब मैं पूरा स्टेप नहीं लिख रहा हूँ, नहीं तो पूरा लाइन लिखता, वैसे डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, थ्योरम 10.2, 10 ही चैप्टर है ना भाई ये, यस, थ्योरम 10.2 की वजह से ये इक्वल है। नाउ इन ट्रायंगल APB, इस ट्रायंगल में AP इज इक्वल टू PB है, देयरफॉर एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल PBA, ठीक है, करते हो ना एग्री। ये अगर ये एक ट्रायंगल है, इसका ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इसके अपोजिट्स एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, क्यों, मैं लिख दे रहा हूँ सीधे ट्रायंगल प्रॉपर्टी या आइसोस्केलस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, है ना, डायरेक्ट में लिख के कर दे रहा हूँ, बाकी आप इसका जो मैं पिछली बार लाइन लिखाया था वही वैसे लिख लेना। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो मैं लेट एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल PBA, दोनों आपस में इक्वल है तो इसको अपन x मान लेते हैं, ठीक है। देयरफॉर इन ट्रायंगल PAB में एंगल P प्लस एंगल PAB प्लस एंगल PBA इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एंगल P दिया हुआ है कितना भाई, 60 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये 60 उधर माइनस होकर ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 60 माइनस हो जाएगा तो 120 आएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 2 6 60 डिग्री, तो x की वैल्यू आ गई इतना, तो x की वैल्यू इतना आ गई, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल PBA कितना है, 60 डिग्री है। तो आपको क्या निकालना है, अंदर वाला एंगल निकालना था, पिछले ही वाला क्वेश्चन से रिलेटेड तो है यार। तो एंगल PAO इज 90 डिग्री बिकॉज ऑफ थ्योरम 10.1, ऐसे आप नहीं लिख के आ जाओगे थ्योरम 10.1, ठीक है, ऐसे नहीं लिखना है, थ्योरम 10.1 जो है, ठीक है, वो लिखना है आपको, वो लाइन लिखनी है, ठीक है, जाके पढ़ लेना। तो हमें पता है क्या, एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल से कोई टेंजेंट जा रहा है, तो सेंटर से अगर उस टेंजेंट का कांटेक्ट होता है तो वो 90 डिग्री बनाता है ना, यही थ्योरम है, इसको लिख लेना। तो 90 डिग्री है, तो हमें देखो ये एंगल मिल गया, अंदर वाला एंगल कितना मिल गया, 60 डिग्री, तो अपन को ये एंगल चाहिए, तो एंगल क्या चाहिए, BAO चाहिए, तो BAO कैसे निकाले, एंगल PAO में से माइनस कर देते हैं एंगल PAB के, तो PAO कितना है 90 डिग्री और ये है आपका 60 डिग्री, है ना, तो ये आ गया 30 डिग्री। लो भाई सॉल्व हो गया, कितना आसान क्वेश्चन था। चलिए आज का अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है कि अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट इट्स सेंटर, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ कॉर्ड। वाह क्या बात है, अरे यार इतना बहुत आसान क्वेश्चन है यार। ये एक सर्कल है, देखो ये क्वेश्चन भी बताऊंगा, ये एक सर्कल है, ये एक कॉर्ड है, ठीक है, ये एक सेंटर O है, तो ये और देखो ये सेंटर पे क्या बोल रहा है, राइट एंगल बन रहा है सेंटर पे राइट एंगल बन रहा है। रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, तो ये भी तो रेडियस हुआ ना, इसको A बोल दूं, ये B बोल दूं, तो OA क्या है, OA रेडियस है, OB भी रेडियस है, तो ये भी 10 हुआ, ये भी 10 हुआ। आपको कॉर्ड AB निकालना है, तो इसको डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ यूजिंग क्योंकि ये 90 डिग्री सेंटर में बन रहा है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। देयरफॉर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते हैं। क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर।
हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस इज इक्वल टू रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, है ना। हाइपोटेनस यानी ए बी, तो ए बी इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर यानी 100 प्लस 10 का स्क्वायर यानी 100, तो ये आ जाएगा 200, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी 200, या तो आप यहीं पे छोड़ दो रूट 200 सेंटीमीटर, ऐसे छोड़ दो, या फिर रूट 200 की वैल्यू निकालो तो 14.4 के आसपास कुछ निकलेगा सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन कैसे होगा। नाउ इन द गिवन फिगर ए बी और ए सी आर द टेंजेंट, ए बी और ए सी आर द टेंजेंट। तो याद करो ये ऐसा दो टेंजेंट, हम सर्कल के दो टेंजेंट अगर किसी पॉइंट से मिल रहे हैं, किसी पॉइंट पे मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वो दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल है अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.2 की वजह से। दो थ्योरम तो इस चैप्टर में है ना। तो इसका पहले लाइन पढ़ते ही हमको एक गिवन मिल गया, पहला लाइन पढ़ते हुए ही गिवन हमारा मिल गया, डेट इज ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। विथ सेंटर ओ सच डेट बी ए सी, ये एंगल 40 डिग्री दिया हुआ है, देन कैलकुलेट बी ओ सी, बी ओ सी कैलकुलेट करना है आपको। तो यार अगर आप ध्यान से देखोगे, है ना, नाउ अगला काम क्या है, आपको ये एंगल निकालना है, एंगल सेंटर का एंगल निकालना है। तो देखो यार ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है जिसके 4 साइड से, ये देखो ये इस तरीके से है ना, ये क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी ओ, ये एक क्वाड्रिलेटरल है बच्चा पार्टी लोग, जो कि एंगल 40 डिग्री दिया हुआ है। तो देखो ये सेंटर, ये ओ से ये क्या है, ओ बी क्या है, ओ बी इज द रेडियस, तो ये 90 डिग्री बनाया है यहाँ से, और ये भी इधर 90 डिग्री बनेगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम दिस। तो कैन वी राइट एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू एंगल ओ सी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज ऑफ थ्योरम 10.1 की वजह से। आपको पूरा थ्योरम लिखना है, मैं तो डायरेक्ट शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पूरा थ्योरम लिखना है। क्या थ्योरम है कि अगर कोई टेंजेंट सर्कल से जा रहा है तो सेंटर से अगर कोई लाइन आ रही है तो उन दोनों का रिलेशन 90 डिग्री का रहता है ना। ये पूरा अच्छे से लिखना है थ्योरम, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। तो because ABCD is a quadrilateral, therefore अंदर के सारे एंगल का सम कितना हो जाएगा, अंदर के वो है ना, ये सारे एंगल का सम कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी लोग, 360 डिग्री। याद आया ना, क्वाड्रिलेटरल के अंदर के सारे एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो एंगल ए है 40 डिग्री, एंगल बी है आपका 90 डिग्री, एंगल सी भी है 90 डिग्री, एंगल ओ आपको पता नहीं, दैट इज 360 डिग्री। तो 90 90 180, 180 90 100 220 प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल ओ इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 220, तो कितना आ गया 0 4 140 डिग्री। ये आ गया आपका आंसर, एंगल ओ 140 डिग्री। ठीक है। अब देखो यार, इस क्वेश्चन को करने का एक और मेथड है, एक और इस क्वेश्चन को करने का मेथड है जो मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान में रखना, आगे अपन कहीं यूज कर लेंगे उस मेथड का भी, कि अपोजिट साइड द सम ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट, ये क्वाड्रिलेटरल है ना, जैसे ये क्वाड्रिलेटरल है, तो ये अपोजिट साइड जो एंगल होते हैं इनके सम 180 के बराबर होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये अपोजिट साइड तो है, अपोजिट ही एंगल तो है। ठीक है। तो ये है 40 डिग्री, एंगल ओ विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो एंगल ओ इज हाउ मच, 180 माइनस 40 डिग्री, तो यहाँ से आ गया आपका 140 डिग्री एंगल ओ। लीजिए, जो मेथड अच्छा लगा वो मेथड आप यूज कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द गिवन फिगर PA एंड PP आर द टेंजेंट। तो टेंजेंट होती है एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों इक्वल होते हैं, तो ये इक्वल, ये 50 है। राइट द मेजर ऑफ OAB। अरे यार, ये क्वेश्चन तो अपन किए थे ना अभी थोड़ी देर पहले। ओके, ये क्वेश्चन तो हमने किया है, तो इसकी जगह पे मैं आपको लास्ट में, वीडियो के लास्ट में एक अलग सा ही क्वेश्चन कराऊंगा। चलिए इसको स्किप करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि पी क्यू इज द कॉर्ड, कहाँ है भैया पी क्यू, ओके पी क्यू एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ दिया है 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस दिया है, और ये रेडियस है 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 होगा तो ये भी तो 5 होगा, ये भी 5 होगा। द टेंजेंट P एंड Q इंटरसेक्ट एट पॉइंट T पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी PT और QT आपस में इक्वल हो जाएंगे। फाइंड द लेंथ ऑफ TP, ओहो इसी का लेंथ फाइंड करके आपको बताना है। जबरदस्त क्वेश्चन है, मजा ही आ जाएगा एकदम। देखो यार इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अगर हमें पता होता ये क्योंकि ये कॉर्ड है सेंटर से, वैसे देखो एक चीज़ तो हमें पता है, ये पुराना आप पढ़े होगे क्लास 9th में, कि सेंटर से अगर कोई एक कॉर्ड है, पी क्यू इज अ कॉर्ड एंड ओ आर इज द लाइन कमिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल, देन ओ आर डिवाइड पी क्यू कॉर्ड इन 2 इक्वल पार्ट, देयरफॉर दिस इज 4 एंड दिस इज 4। चाहो तो आप वो मेथड यूज करके भी बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हो इस क्वेश्चन को, तो आप उस मेथड से भी चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, चाहो तो वो वाला मेथड भी कर सकते हो कि क्योंकि वो तो रूल है ना, सर्कल है वो तो रूल है, आप यूज कर सकते हो। बट यार अपन एक बहुत ही आसान मेथड यूज करने वाले हैं जिससे ऐसे क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कैसे सॉल्व करते हैं, लेट अपन यहाँ पे लेट टीपी को x मान लेते हैं, ठीक है, ये टीपी को x मान लेते हैं और ये T और O के डिस्टेंस को TO को अपन y मान लेते हैं, ठीक है। सो इसको अगर हम ये मान लिया, नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम फॉर ट्रायंगल PTR, ठीक है, इस ट्रायंगल के लिए P T और R, इस ट्रायंगल के लिए अगर पाइथागोरस यूज करें तो ये कितना है, ये टोटल 8 है, तो अपन ये कितना, ये 4 है, ऊपर वाला PR इज अ 4, यहाँ पे एक और चीज लिख देंगे PR इज इक्वल टू 4, ठीक है। इसका रीजन चाहो तो आप लिख सकते हो, इसका रीजन लिख देते हैं कि लाइन कमिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल crosses the chord into 2 equal parts, है ना, ये रूल है। therefore PR is equal to 4 हो गया। तो अपन PR 4 है, ये x है ना, सॉरी नॉट TO, TR इज इक्वल टू y, TR को अपन y मानेंगे, TR इज इक्वल टू, ये x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं, तो पाइथागोरस यहाँ पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये अगर ये अपना 90 डिग्री है ना, तो ये हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर, तो ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ फॉर ट्रायंगल फॉर ट्रायंगल OPT, देख लो कहाँ है ट्रायंगल OPT ट्रायंगल में हमें पता है क्योंकि PT एक टेंजेंट है और PT अगर एक टेंजेंट है और OP एक क्या है, रेडियस है, तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंगल P क्या हो जाएगा, OPT वेयर एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसे लिख देना सीधे, ठीक है, और स्टार्ट कर देना। अगर ऐसा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये y है, अपने को इसका डिस्टेंस नहीं पता ना, यहाँ से यहाँ तक का तो y है, ये डिस्टेंस तो पता नहीं है, तो ये काम करते हैं ना, ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं। इन ट्रायंगल PRO ट्रायंगल में ये राइट एंगल हो जाएगा, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी PO का स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर प्लस RO का स्क्वायर, है ना, तो PO का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू PR यानी 4 का स्क्वायर प्लस RO हमें निकालना है, RO स्क्वायर, तो RO इसका क्या हो जाएगा, RO क्या हो जाएगा, रूट ऑफ इधर चला जाएगा तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 3, कर लेना, तो RO मिल गया 3। तो अपन यहाँ पे लगा लेते हैं, हाइपोटेनस क्या है इस केस में, हाइपोटेनस 90 के सामने वाला यानी TO इज द हाइपोटेनस, तो TO का स्क्वायर इज इक्वल टू PO का स्क्वायर प्लस PT का स्क्वायर,
राइट। तो टीओ कितना है, y प्लस 3 है, तो स्क्वायर प्लस पीओ कितना है 5 का इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस पीटी इज x का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा क्या, दैट इज x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 विच इज इक्वल टू y प्लस 3 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करो, इसमें x y है, इसमें भी x y है, दोनों को सॉल्व कर लो, ये काम आपका है। तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, डेट इज 20/3। यही तो निकालना था। x आपको किसको माना था, आपने x tp को माना था, तो मिल गई tp की वैल्यू, डेट इज 20/3। क्लियर। ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे क्वाड्रिलेटरल एक ड्रॉ हुआ है, आप ये फिगर को देख सकते हैं। प्रूफ करना है आपको कि AB प्लस CD जो है वो AD प्लस BC के इक्वल है, यानी AB दिस एंड CD दिस इक्वल है इसके प्लस इसके। वाह भाई क्या बात है, क्या क्वेश्चन है, जबरदस्त, मजा आ जाएगा। तो यार अपन को इस चैप्टर में ये कहाँ से आ गया, कोई इशू नहीं है। एक चीज बताओ, यहाँ पे अगर ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, तो एक चीज ऑब्जर्व की होगे, यू कैन ऑब्जर्व दैट, क्या ऑब्जर्व किए हो कि ds इक्वल टू dr हो जाएगा, क्योंकि देखो ये एक सर्कल है, इस सर्कल से ये एक टेंजेंट जा रहा है और ये एक टेंजेंट एक पॉइंट पे मिल रहा है, डेट इज d, दिस इज r, दिस इज s। तो ये dr ds आपस में इक्वल होंगे, ऑफ कोर्स होंगे। रीजन क्या लिखोगे, टेंजेंट थ्योरम, वैसे थ्योरम 10.2 लिख सकते हो, बट इसमें एक और चीज लिख सकते हैं कि टेंजेंट ऑन द सर्कल, टेंजेंट ऑन द सर्कल फ्रॉम पॉइंट। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। लाइट कट गई यार, क्या बादल कड़क रहा है, बारिश भी हो रही है, जबरदस्त मजा आ गया आज तो। ओके, तो ये हमारा हो गया। वैसे ही गाइज अब इस कोने में देखो, पॉइंट ए को लेकर देखो, पॉइंट ए को लेकर देखोगे तो एएस जो है, या फिर एपी ऐसे भी लिख सकते हैं, एपी इक्वल हो जाएगा किसके, एएस के। रीजन सेम। वैसे ही पॉइंट सी के लिए देखा जाए, अब पॉइंट सी के लिए देखो तो लिख सकते हैं सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, सेम रीजन। अब पॉइंट बी के लिए देखो तो पॉइंट बी के लिए डेट इज पी बी इज इक्वल टू बी क्यू लिख सकते हैं, सेम रीजन। और इसको नेमिंग भी कर देते हैं, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 3, दिस इज इक्वेशन 4। नाउ एडिंग ऑल दिस इक्वेशन, इन सारे इक्वेशन को अब अपन ऐड कर देते हैं। तो LHS वाले ऐड हो जाएंगे, RHS वाले ऐड हो जाएंगे। तो DS प्लस AP प्लस CR प्लस PB, ये LHS, और इधर RHS वाले को एक साथ DR प्लस AS प्लस CQ प्लस BQ एक साथ हो गया। अब देखो यहाँ पे एक चीज देखो, DS और इधर है क्या आपका AS, तो इनको अगर हम एक तरफ कर दें, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, इसको भी वैसे ही लिखना था ना, dr अपॉन dr इज इक्वल टू ds लिखते तो ज़्यादा सही होता। तो यहाँ पे dr आ जाता है ना, यहाँ पे ds आ जाता। अब देखो, अब सही बन रहा है। अब देखो dr कहाँ है भाई, dr और cr को ऐड कर दें तो dr और cr को एक साथ कर लेते हैं, तो dr प्लस cr ब्रैकेट में एक साथ आ गया, बच क्या गया ap प्लस pb। वैसे ही यहाँ पे ds और as को एक साथ कर लें तो ds प्लस as को एक साथ कर लेते हैं, प्लस cq प्लस bq को एक साथ कर लेते हैं। तो dr और cr मिलकर क्या बन गया, dr और cr मिलकर क्या बन गया, dc कॉमिक्स, क्या बात है। प्लस ap और pb मिलकर कहाँ है, ap और pb मिलकर बन गया ab, गजब, क्या बात है। ds और as मिलकर बन गया ad, प्लस cq और bq मिलकर बन गया bc। यही तो प्रूफ करना था बच्चा पार्टी लो, यही तो प्रूफ करना था, और ये हो भी गया प्रूफ। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्या कह रहा है कि xy और x डैश y डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल। ओके,
एक्स वाई और एक्स डैश ये दो पैरेलल टेंजेंट हैं विथ सेंटर ओ, सेंटर ओ से हैं तो यानी ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, अनदर टेंजेंट, एक और टेंजेंट है ए बी विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, ओके, एक्स वाई को ए पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये वाला टेंजेंट, ये वाला टेंजेंट, ठीक है, और एक्स डैश वाई डैश को इधर कर रहा है एट बी पे। प्रूव डैट एंगल ए ओ बी, कहाँ है भैया ए ओ बी, ए कहाँ है, ये रहा, ए ओ बी 90 डिग्री है, इसको प्रूव करना है 90 डिग्री, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, इसको अपन को प्रूव करना है। तो कैसे किया जाए यार, देखो यार इस क्वेश्चन को कैसे कर देंगे, ध्यान से देखना। इसके लिए अपन क्या करेंगे, मैं मिटा दे रहा हूँ, ये सब मिटा दे रहा हूँ ताकि डायग्राम थोड़ा सा क्लीन दिखे। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, एक लाइन यहाँ से डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दिया, ज्वाइन कर दिया, तो लिख देता हूँ ज्वाइन ओ सी, ओ सी को ज्वाइन कर दिया। अब स्टार्ट करता हूँ। नाउ इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल को ले रहा हूँ मैं, एक तो मैं ले रहा हूँ इस ट्रायंगल को और दूसरा इस ट्रायंगल को ले रहा हूँ, ठीक है, इस ट्रायंगल को ले रहा हूँ। तो नाम दे दूँ इन ट्रायंगल पी ओ ए एंड ट्रायंगल ओ ए सी, दो ट्रायंगल को लेता हूँ, कॉन्ग्रेंट करता हूँ इनको, ठीक है। क्यों कर रहा हूँ अभी थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा, कॉन्ग्रेंट करता हूँ। तो ओ सी इज इक्वल टू ओ पी हो जाएगा, ओ सी और ओ पी, क्योंकि ओ सी भी रेडियस है सर्कल का और ओ पी भी सर्कल का रेडियस है, बिकॉज रेडियाई ऑफ अ सर्कल। चलो ये भी हो गया। दूसरा, कैन वी राइट ए ओ इज इक्वल टू ए ओ, कॉमन है ना, ए ओ कॉमन है, और पी ए इज इक्वल टू सी ए भी लिख सकता हूँ, ठीक है, बिकॉज ऑफ थ्योरम 10.2, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, एक पॉइंट पे मैच कर रहे तो दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होंगे, तो पी ए इज इक्वल टू ए सी, ये हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल पी ओ ए जो है वो कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल ओ ए सी से। देयरफॉर एंगल पी ओ वाई इक्वल हो जाएगा एंगल ए ओ सी के सीपीसीटी से, ठीक है। यानी इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये एंगल दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे सीपीसीटी से, ठीक है। चलो हमारा एक काम तो ये निपट गया। अब दूसरा, फिर से इन ट्रायंगल, अब मैं इस ट्रायंगल को लूँगा, देखना ध्यान से, ये ट्रायंगल नीचे छोटे छोटे जो है ना, ये ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल, यानी इन ट्रायंगल ओ क्यू बी एंड ट्रायंगल ओ सी बी को लेता हूँ, इनको भी कॉन्ग्रेंट करता हूँ, तो ओ बी इज इक्वल टू ओ बी हो जाएगा, कॉमन है ना। इसमें भी ओ सी और ओ क्यू रेडियाई हैं, ओ सी इज इक्वल टू ओ क्यू रेडियाई हैं, ठीक है। और अपना क्या हो जाएगा दूसरा, क्यू बी इज इक्वल टू बी सी, थ्योरम 10.2 है ना। देयरफॉर ये दोनों ट्रायंगल भी ओ क्यू बी कॉन्ग्रेंट हो गए हैं ट्रायंगल ओ सी बी से। देयरफॉर जो ये एंगल है और ये एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो क्यू ओ बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी भी आपस में इक्वल हो जाएंगे बिकॉज ऑफ सी पी सी टी, है ना। 9th क्लास की ट्रायंगल वाली थ्योरम आ रही है यहाँ पे। अब देखो ध्यान से, नेक्स्ट स्टेप क्या करें, इसको देते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, है ना। नाउ एट ओ PQ is a line, PQ is a line, therefore क्योंकि PQ एक लाइन, देखो P और Q एक लाइन है, इस पे काफी सारे एंगल बने हुए हैं, ये आपका O है, तो ये डॉटेड लाइन वाला हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो ये एंगल का सम प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल सारा का सम 180 होगा। तो अपन लिख देते हैं देयरफॉर एंगल POY प्लस एंगल AOC प्लस एंगल COB प्लस एंगल BOQ इज इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्री। ये सारा एंगल का सम 180 डिग्री हो गया, क्योंकि POI ये दोनों फ्रॉम इक्वेशन 1 POY और AOC आपस में इक्वल हैं, तो अगर मैंने इसको एज्यूम तो दोनों आपस में इक्वल हैं, तो कैन वी राइट 2 एंगल POY। वैसे ही ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं, तो कैन वी राइट 2 एंगल COB।
नहीं नहीं, ये इधर का COB ले लिया ना, ले लिया, इधर का AOC लेते हैं ना, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो चाहे तो मैं 2POY लिख दूं, चाहे 2AOC लिख दूं, एक ही बात है। तो ये हो गया इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो एंगल आ गया क्या, AOC प्लस एंगल COB विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। अब देखो जरा फिगर में देखो एक बार, AOC और COB क्या है। COB अलग दूसरा कलर से मैं बताता हूँ, ये देखो, ये एंगल प्लस ये एंगल दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, BOA बन जाएंगे, BOA। तो 2 एंगल BOA इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल BOA इज इक्वल टू 180/2 विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। मस्त क्वेश्चन था, मजा आ गया, क्या जबरदस्त क्वेश्चन था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम्स में आया हुआ है गाइज। देखो यार गाइज, मैं एक चीज़ बता देता हूँ, आपका जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 10.2 है, एक्सरसाइज 10.2 के जो आखिरी के 5 क्वेश्चंस हैं ना, आखिरी के जो 5 क्वेश्चंस हैं उनकी जम की प्रैक्टिस कर लेना, उन क्वेश्चंस को जम के प्रैक्टिस कर लेना। देखो इस वीडियो में जो मैं आपको क्वेश्चन दिया हूँ ना, प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, बट आपको मैं हिंट एक दे दे रहा हूँ, एक्सरसाइज 10.2 का आखिरी के जो 5 क्वेश्चंस हैं ना, उनको एक बार प्लीज़ मेरे लिए एक बार प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। इस एग्जाम के लिए मेरे को थोड़ा सा डाउट है, सो प्लीज़ आखिरी के 5 क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, जिसमें से आई थिंक 1-2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तो मैंने इसी वीडियो में बता ही दिया है, ठीक है। चलिए ये वो चीज़ कर लेना। अभी अपन इस क्वेश्चन को करते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम्स में आया हुआ है। देखो अभी तक ये क्वेश्चन हमने शुरू में भी लगाया था, बट शुरू में मुझे ये एंगल दे दिया था और ये एंगल निकालना था, तो अपन ने इस तरीके के 2 क्वेश्चन लगा लिए। अब अपन इस बार एंगल नहीं दिया है, इस बार प्रूफ करना है कि ट्रायंगल, सॉरी दिस ट्रायंगल PTQ जो है ट्वाइस ऑफ ट्रायंगल OPQ के इक्वल है, यानी जो PTQ ये जो एंगल है, ये जो एंगल है इसका ट्वाइस है। आपको इस बार ये प्रूफ करना है, ये जो एंगल है इस एंगल का ट्वाइस है, ठीक है, ये करके प्रूफ करके बताना है। तो देखो यार कैसे किया जाए। अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.2 के अकॉर्डिंग PT इज इक्वल टू TQ हो जाएगा। ये टेंजेंट भी, ये भी दोनों टेंजेंट है, एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, एक्सटर्नल पॉइंट पे, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.2। देयरफॉर ट्रायंगल TPQ इज अ क्या है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल, है ना, आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो जाएगा। ये हो गया। अगर ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, देयरफॉर एंगल TPQ इज इक्वल टू एंगल TQP, है ना, ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल के अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे, ऑफ कोर्स हो जाएंगे। नाउ इन ट्रायंगल TPQ ट्रायंगल में एंगल PTQ प्लस एंगल TPQ प्लस एंगल TQP इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तीनों एंगल का ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, इट इज एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना। अब ध्यान देना, अपन क्या करते हैं, क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हैं, सो कैन वी राइट इट इज एंगल PTQ प्लस ये दोनों आपस में इक्वल है, यानी ये x है तो ये भी x है, तो अपन x वाला टर्म नहीं लेंगे, मुझे ये एंगल की जरूरत है, तो TPQ, तो TP ट्वाइस ऑफ एंगल TPQ लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी TPQ है, ये भी TPQ है, दोनों इक्वल है ना अकॉर्डिंग टू दिस, तो अपन ट्वाइस ऑफ TPQ लिख सकते हैं, डेट इज 180 डिग्री, है ना। तो यहाँ से ट्वाइस ऑफ एंगल TPQ क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस एंगल PTQ हो जाएगा, ऑफ कोर्स हो जाएगा। तो एंगल TPQ बच्चों क्या हो जाएगा, हाफ एंगल 180 डिग्री एंगल PTQ, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। चलो भाई ये हमारा निपट गया एक चीज। अब देखो ध्यान से, बिकॉज PT is a tangent and OP is a radius,
अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंग अगर ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, दोनों एक 90 डिग्री बना रहे होंगे, देयरफॉर एंगल TPO इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये पूरा एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। हमें इस एंगल का रिलेशन बनाना है, तो एंगल OPQ कितना हो जाएगा? एंगल TPO में से माइनस कर देते हैं एंगल TPQ को, है ना। ये पूरे एंगल में से, क्योंकि ये 90 डिग्री है, इस पूरे एंगल में से इतने एंगल को माइनस कर देंगे तो मुझे ये वाला एंगल मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? ऑफ कोर्स मिल जाएगा। तो मैंने वही चीज़ तो लिखा है यहाँ पे, चेक कर लो एक बार। तो एंगल OPQ इज हाउ मच? एंगल TPQ की वैल्यू क्या दिया है? दिस। तो पुट कर दूँ इसकी जगह पे, एक मिनट। कुछ गलत हो गया ना, OPQ इज इक्वल टू TPO, सॉरी सही है, TPO तो लिखा हुआ है। तो TPO कितना है? 90 डिग्री है, माइनस TPQ, तो TPQ की वैल्यू दिया है हाफ ऑफ 180 माइनस एंगल PTQ, है ना। तो एंगल OPQ ये 90 माइनस ये 1/2, इससे अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये 90, ये माइनस माइनस प्लस 1/2 एंगल PTQ, है ना। तो ये प्लस माइनस कट गया, आ गया क्या? एंगल OPQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल PTQ। यही तो प्रूफ करना था, ट्वाइस ऑफ OPQ ना। तो ये 2 इधर डिवाइड में इधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा? PTQ इज ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। ये लो भाई। अच्छा, ये ट्रायंगल नहीं, ये एंगल था, एंगल PTQ एंड दिस इज एंगल। ठीक है, हो गया प्रूफ। कितना मस्त क्वेश्चन था, है ना। तो बस इतना ही आज के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने करा दिया है, प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछा गया है। बट गाइज एक्सरसाइज 10.2 जो है आपका, उसके आखिरी के 5 क्वेश्चन यार जरूर लगा लेना, आखिरी के 5 क्वेश्चन जरूर लगा लेना, ठीक है। और लगाने के बाद मुझे जरूर कमेंट करना। एक आध क्वेश्चन और रह गया था बताना, मतलब जो मैंने बोला है ना एक्सरसाइज 10.2 का आखिरी के 5 क्वेश्चन करने के लिए, उसमें से एक आध क्वेश्चन मैं सोच रहा था और बता दूं, बट क्या है कि ना मेरी आंखें आज बड़ी दर्द कर रही है। आज मैं जस्टिस लीग जो स्नाइडर कट है ना, वो मैंने 4 घंटे की मूवी देखी और मेरा आँख और सर सब दुख रहा है। तो यार आज के लिए बस इतना ही। आखिरी के 5 क्वेश्चन कर लेना, उसमें से 2-3 क्वेश्चन आई थिंक मैंने करा दिए हैं इस वीडियो में, 1-2 क्वेश्चन बचा है वो आप ट्राई कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और जाओ यार थोड़ा मूवी वूवी देख लो, एग्जाम तो आता रहता है, पहले थोड़ा सा देख लो, इंटरेस्टिंग मूवी है ना। गुड बाय।